कारपोरेट दुनिया के इस अंक में हम बात करेंगे प्लेटिनम की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स की औसत कमाई बढ़ने और ईएफटीए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की। जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स की कमाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कंपनी के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने गिग मॉडल का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने बताया कि 2025 में जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स की औसत प्रति घंटे की कमाई 10.9% बढ़कर 102 रुपये हो गई है, जो 2024 में 92 रुपये थी। दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए आंकड़ों में कहा कि अगर कोई डिलीवरी पार्टनर्स दिन में 10 घंटे और महीने में 26 दिन काम करता है तो उसकी कुल मासिक कमाई करीब 26,500 रुपये होती है। ईंधन और रखरखाव जैसे खर्च निकालने के बाद नेट आय लगभग 21,000 रुपये बैठती है। यह गणना लॉगिन समय पर आधारित है, जिसमें इंतजार का समय भी शामिल है। गोयल ने साफ किया कि जोमेटो का गिग मॉडल फुल टाइम नौकरी का विकल्प नहीं बल्कि लचीला और अतिरिक्त आय का साधन है। 2025 में एक औसत डिलीवरी पार्टनर ने 38 दिन काम किया, जबकि केवल 2.3% पार्टनर्स ने 250 दिन से ज्यादा काम किया। उन्होंने कहा है कि गिग वर्कर्स से पीएफ या तय सैलरी जैसी फुल टाइम सुविधाओं की मांग इस मॉडल की मूल भावना के खिलाफ है। गोयल ने लिखा, राइडर्स के ऐप में कोई टाइमर नहीं होता है और न ही उन्हें ये पता होता कि किस ग्राहक को डिलीवरी का क्या समय बताया गया है। हम राइडर्स को तेज गाड़ी चलाने के लिए नहीं कहते। इस प्रक्रिया की गणित को समझते हुए उन्होंने लिखा, ब्लिंकिट पर ऑर्डर देने के बाद आपका सामान 2.5 मिनट के भीतर पैक कर दिया जाता है। फिर डिलीवरी करने वाला लगभग 8 मिनट में औसतन 2 किलोमीटर से कम की दूरी तय करता है, यानी उसकी औसत गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुरक्षा के मुद्दे पर गोयल ने कहा है कि सभी डिलीवरी पार्टनर्स का मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस होता है। गोयल के मुताबिक जोमेटो और ब्लिंकिट ने 2025 में डिलीवरी पार्टनर्स के बीमा पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इसमें 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, 1 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर और लॉ ऑफ पे इंश्योरेंस शामिल है। इसके अलावा महिलाओं के लिए पीरियड रेस्ट डेज, आयकर फाइलिंग सहायता और नेशनल पेंशन स्कीम जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। साथ ही डिलीवरी में देरी होने पर राइडर्स पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि सालाना 65% राइडर्स काम छोड़ देते हैं, जो यह साबित करता है कि लोग इसे अस्थायी तौर पर ही करते हैं। पिछले सप्ताह कीमती धातुओं के बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जबकि प्लेटिनम में जोरदार तेजी देखी गई। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.5% से ज्यादा गिर गई, वहीं चांदी में 1.5% से अधिक की गिरावट आई। इसके उलट प्लेटिनम की कीमतों में 6% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। साल 2025 में सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया था। 2025 में सोना करीब 70%, चांदी 160% और प्लेटिनम लगभग 140% चढ़ा था। हालांकि साल 2026 के शुरुआती 7 दिनों में सोना और चांदी कमजोर नजर आ रहे हैं, जबकि प्लेटिनम की तेजी बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया भर में प्लेटिनम की सप्लाई में कमी, दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन समस्याएं, निवेशकों की बढ़ती रुचि, ETF में निवेश और ऑटोमोबाइल व नई तकनीकों से बढ़ती मांग इसकी कीमतों को समर्थन दे रही है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA देशों के बीच हुआ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 7 जनवरी 2026 को लिक्टेनस्टीन यात्रा के दौरान TEPA के प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया। यह भारत का EFTA देशों आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया। यह भारत का EFTA देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है। TEPA के तहत EFTA 92.2% टैरिफ लाइनों पर दरें कम करेगा।
जो भारत के निर्यात के 99.6% को कवर करती है, जबकि भारत 82.7% लाइनों पर दरें कम करेगा, जो EFTA के निर्यात में 95.3% तक है। यह समझौता अगले 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य रखता है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे डेयरी, सोया, कोयला और कृषि उत्पादों की सुरक्षा भी शामिल है। TEPA का मकसद भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना, बाजारों तक बेहतर पहुंच देना और निवेश तथा सेवाओं में साझेदारी को मजबूत करना है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा दी गई है। अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वास्तविक GDP में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की 6.5% वृद्धि से अधिक है। वहीं नॉमिनल GDP में 8.0% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वास्तविक GDP का आकार स्थिर कीमतों पर 201.90 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 187.97 लाख करोड़ रुपए था। वर्तमान कीमतों पर GDP 357.14 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र की मजबूत बढ़त के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन और रक्षा सेवाओं में 9.9% की तेज वृद्धि का अनुमान है। व्यापार, होटल, परिवहन और संचार सेवाओं में 7.5%, जबकि विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में 7.0% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कृषि और संबंध क्षेत्र में 3.1% तथा बिजली और अन्य उपयोगिता सेवाओं में 2.1% की मध्यम वृद्धि दर्ज की गई है। निजी उपभोग व्यय की वृद्धि दर 7.0% और सकल स्थिर पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान है। भारत ने स्वच्छ और हरित सड़कों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पायरोलिसिस के माध्यम से बायो बिटुमेन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह में कहा है कि यह दिन इतिहास में दर्ज होगा। इस तकनीक से कृषि अवशेषों से बायो बिटुमेन बनाकर सड़कों में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे आयातित बिटुमेन की जगह घरेलू विकल्प मिलेगा और हर साल 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। CSIR की महानिदेशक एन कलाई सेल्वी ने कहा है कि भारत एक ही वर्ष में इस तकनीक को औद्योगिक और वाणिज्य स्तर पर पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio.
Presenting the first radio news app, Let's Mike.